आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हम आज सिस्टम का रिव्यू करेंगे। ये ऐसा सिस्टम है जो बोल सकते हैं कि मेरे पास इसके पहले कोई सिस्टम नहीं था। यानी ये जो सिस्टम है ये हाई फाई है और ये सिस्टम हम इसलिए लाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कॉल करते थे हमेशा कि मेरा चैनल को रिव्यू करना है, मेरा चैनल को देखना है, या चैनल आर्ट बनाना है, या किसी भी तरह का ग्राफिक्स का काम हो, वीडियो हाई फाई जैसे 4K 8K जो क्वालिटी होता है, तो उस वीडियो को एडिटिंग के लिए मेरे पास सिस्टम नहीं था। तो ये सिस्टम हम उसके लिए लाए जो मतलब हाई फाई काम कर सके। जैसे थंबनेल हो गया, यूट्यूब का थंबनेल हो गया, फेसबुक का थंबनेल हो गया, तो मेरे पास सिस्टम जो भी था वो पहले का था। लैपटॉप भी था तो पहले का था। ये जो सिस्टम हम लाए हैं स्पेशल डिजिटल काम के लिए लाए हैं। तो अभी हम ये पूरा सिस्टम को सारा कुछ सिस्टम के बारे में बताएंगे, ताकि मेरे बाद अगर आपको लेना हो तो सिस्टम हम मतलब आप इस तरह का ले सकते हैं और इससे आपका काम बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि हम सिस्टम इसके पहले भी 3-4 सिस्टम आप देख सकते हैं लगा हुआ है। मेरे पास 4 लैपटॉप है, लेकिन जैसे जानकारी के अभाव में हम मतलब ठीक ठाक से नहीं ले पाए थे। और ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप तो जान ही रहे हैं कि धीरे धीरे जो है समय जैसे बढ़ते जा रहा है, तो हर चीज़ सिस्टम भी प्रोग्रेस में एक से एक मतलब वर्जन आ रहा है। तो वर्जन के अकॉर्डिंग मेरे पास सिस्टम नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम हम लाए हैं बहुत ही हाई फाई लाए हैं और इस सिस्टम को हम अभी आपको दिखाते हैं। तो हम देखिए, ये सिस्टम जो लाए थे, ये सिस्टम हम जनवरी में लाए हैं, लेकिन मेरे पास समय के चलते मेरा सिस्टम से ही काम चल जाता था और मॉनिटर मेरे पास था नहीं, तो मॉनिटर को हम अमेजोन से हम इसको मंगवा लिए हैं। आज मेरे पास अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसको और दिखाते हैं। और चाहेंगे देखिए मेरे साथ छोटू है जो आज हेल्प करेगा। आज छोटू इधर, ये पूरा, हाँ ये पूरा CPU है, उसे निकालो, अच्छे से निकालो, हम पकड़े हुए हैं, निकालो। छोटू है ये मेरा हेल्प करेगा आज। हाँ पूरा निकालो, अच्छा से निकालो, देखना आराम से। हाँ हाँ चलो ठीक है, एक मिनट देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है CPU है और CPU को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो है पूरा हैवी है। आप स्लॉट देख लीजिए, ये स्लॉट है, पूरा पैनल देख सकते हैं। इसमें VGA नहीं है, पहले VGA केबल आता था, लेकिन अब जो है HDMI आ गया है डायरेक्ट CPU में। पहले हम लोग का जो भी CPU था उसमें VGA था, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें VGA हटा दिया है, इसमें है HDMI है। और इस CPU से हम कई अलग भी मॉनिटर, मतलब 2 मॉनिटर को चला सकते हैं। और पहले मेरे पास जो CPU था उसमें ऐसा नहीं था, तो ये हमारे लिए मतलब पहले लाए हैं। हम अंदर से जो है कि बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अब चेक करें, लेकिन टाइम के चलते इसको हम चेक नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पीछे देख सकते हैं। अब हम आपको फेस भी दिखा दे रहे हैं, पूरा वजन है जी। ये देखिए, ये इसका लुक हम कैबिनेट लेने जब गए थे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, लेकिन इसमें जो मजबूती है और इसमें SMPS जो है बहुत तगड़ा है। यानी कि हमारे यहाँ जो बिजली का समस्या है, फ्लैक्चुएट जब करता है तो हम लोग का जो सिस्टम होता है उसमें कम पावर का जो SMPS होता है तो ख़राब हो जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लिए हैं कि अगर फ्लैक्चुएट करता भी है तो ये जो है कैबिनेट मेरा ख़राब नहीं होगा। मतलब कैबिनेट के साथ जो SMPS है वो बहुत तगड़ा है। आप इसका लुक देख सकते हैं। और इसमें जो है पूरा एकदम फैन लगा हुआ है और नीचे भी इसका कूलेंट लगा हुआ है। इसका कॉन्फ़िगरेशन तगड़ा है, ताकि हम जानबूझकर जो है इसे असेंबल करवाएं। अगर आप सिस्टम लेने मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर असेंबल किया हुआ ऑटोमेटिक मतलब रखा हुआ मिलता है। डेल हो गया, HP हो गया, लेनोवो हो गया, एसर हो गया, ये सारी कंपनियां हैं। लेकिन हम जो है अलग अलग इसमें जो अपने अकॉर्डिंग जो हमको ज़रूरत लगा था, ज़रूरत के अनुसार से हम इसमें पूरा पार्ट को लगाए। मदरबोर्ड है, बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, आसूस का मदरबोर्ड लगवाए हैं। और इसमें प्रोसेसर है इंटेल का है। और इसमें 32 GB रैम लगवाए हैं। रैम को तो आप लोग को भी पता होगा, स्पीड का काम करता है रैम, तो हमको स्पीड चाहिए था। तो इसमें जो है पहले जो मेरे पास CPU था उसमें मेरा 4 GB रैम था, एक CPU था उसमें 8 GB रैम था, लेकिन ये जो CPU है इसमें 32 GB रैम लगवाए हैं। इसके बाद जो है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरे पास सबसे हाई फाई सिस्टम था उसमें मात्र 8 GB रैम था, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें हम 32 GB रैम लगवाएं, ताकि मेरा जो काम करने का जो तरीका है ना, मतलब हाथ स्पीड है, लेकिन मेरा इस CPU जो है बहुत ज़्यादा स्लो था, तो काम करने में मज़ा नहीं आता था। अब जो है इसको जो है यूज करके भी दिखाएंगे। और छोटे इसे इधर आ जाओ, और ये जो मॉनिटर है इसे भी खोलो, मॉनिटर को खोलो, तो खोलो इसे।
ये जो देख सकते हैं ये है मेरा 27 इंच का डिस्प्ले है। इसको हम लोग अमेजोन से मंगवाए। देख सकते हैं पूरा फिनिश एकदम पैकिंग है। ये LG का HD 8K क्वालिटी का मॉनिटर है। तो छोटे इसे तुम निकालो, देखते हैं, आराम से निकालना है। ये देखिए बहुत अच्छा इसका पैकिंग होता है। एक मिनट ये देखिए, इसे हाथ में पकड़ो और पार्ट से हम लोग इसका और पार्टिकुलर जितना भी पार्ट्स है सबको निकालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा पैकिंग करके दिया है, अमेजोन से मंगवाए हैं। और ये इसका स्टैंड है, स्टैंड का पार्ट है। और ये जो है इसका देख रहे हैं क्या है इसमें, ये इसमें मुझे लगता है कि एडाप्टर होगा जो इसको पावर सप्लाई करता है। ये इसका एडाप्टर, और ये किस में आ जाता है, HDMI केबल जो CPU से कनेक्ट करता है। और इसमें एक बुकलेट है जो इसको बताता है कि आप इसे सेट कैसे करते हैं, मतलब इसको आप सेटअप इसका कैसे कर रहे हैं। ये जो है इसका ज़रूरत मुझे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि मेरे पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो सिस्टम को हम अच्छे से जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो हटा दीजिए। देखिए ये बड़ा सा 27 इंच का मेरा ये जो है मॉनिटर है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी, इसमें देखिए इसका पर्पस है जैसे वेडिंग वीडियो जो मिक्सिंग होता है उसके लिए, और जो है यूट्यूब फेसबुक पेज के लिए ये जो है मंगवाए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं इसमें HDMI केबल है, और इसमें ये VGA केबल भी है, यानी कि HDMI केबल के साथ आप VGA भी इसमें VGA केबल भी यूज कर सकते हैं। और इसमें खासियत क्या है, और इसका खासियत ये है कि इसमें आप अलग से ईयरफोन लगा सकते हैं। जैसे CPU में तो आप एक ईयरफोन लगा ही सकते हैं, लेकिन एक इसमें ऑडियो जैक इसमें भी दिया हुआ है, आप इसमें भी हेडफोन लगा सकते हैं। और बाकी HDMI का जो है पावर HDMI लगा हुआ है, और एक स्लॉट है आपका VGA का। चलिए आपको हम सेट करके आपको दिखाते हैं। छोटे पकड़ो इसका, ये जो है स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड को खोलते हैं। आप अगर इस कभी भी सिस्टम लेना हो, अगर आप मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको एडवाइज करूंगा कैसा सिस्टम लेना है, और जिस टाइप का काम करना हो उसके अनुसार से सिस्टम ले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाई सिस्टम ही ले, जैसा काम होता है वैसा सिस्टम लेना पड़ता है। ये देखिए स्टैंड है, तो स्टैंड को हम सेट करेंगे। इसका और कहाँ गया जी, इसका पार्ट ये है। ये जो है मॉनिटर ला, फ्लैट करके रखो पूरा, ठीक है। लाओ स्क्रू, सब में लगा दो।
मॉनिटर को कभी भी आप टेबल पे रखते हैं तो हमेशा जो है ऐसे जगह को सेलेक्ट करें जो गिरे भी तो नीचे ना आए, ठीक है। और सीपीयू जो आउटपुट करता है डिस्प्ले को, ठीक है, ये पावर केबल लगाने के साथ जो है इसमें पावर आ गया। अब सीपीयू का देखिए, ये HDMI केबल जो लगाए हैं उसके बाद जो है इसमें ऑप्शन आया हुआ है। ऑप्शन ये पूछ रहा है कि ये न्यू एक्सटर्नल इनपुट हैज़ बीन कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको HDMI ऑप्शन को सिलेक्ट करके यस करना होगा और VGA लगाएंगे तो VGA पे क्लिक करना होगा। इसका पावर केबल दीजिए, ये वाला हटा दो। चलिए, हम सेटअप जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब CPU मॉनिटर को कनेक्ट कर लिए। अब इसको ऑन करेंगे और देखते हैं। चलिए, आज ये मतलब पूजा पाठ तो नहीं, लेकिन चलिए भगवान के नाम लेकर, जय विश्वकर्मा बाबा नाम लेकर हम इसे आज ऑन किए हैं और इसमें लाइन दे रहे हैं। ये मेरा सिस्टम ऑन हो गया। आप देख सकते हैं ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट के मजबूती के साथ ये इसमें लाइट ये जो दिख रहा है ये लाइट केवल नहीं है, ये लाइट है और ये कूलिंग फैन है। फैन के साथ ये जो है लाइट है और ये बहुत ही मजबूत है। इसमें हम एक्स्ट्रा और हार्ड डिस्क हम लगाए हुए हैं, 4 हार्ड डिस्क और लगा लिए, इसलिए कि मेरे पास हार्ड डिस्क काफ़ी था जो बाहर पड़ा हुआ था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये मेरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और दिखाते हैं, इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे सारा कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।